नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मानसून के मौसम में, सर्दी के मौसम में स्किन पर दाफड़ निकलने लगते हैं, जिसे शीत पित्त भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग उसको ददोले होना भी बोलते हैं। यानी कि इस तरह से शरीर पर खुजली चलेगी और लाल लाल रंग के इस तरह से चकते बनने लग जाएंगे। वो चकते बिल्कुल छोटे नहीं होते हैं, यानी कि पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, मोटे मोटे से बन जाएंगे। इतने उनके उनकी परत जो होती है वो बहुत मोटी सी होती है और दाफड़ की तरह बन जाते हैं। जब कोई मच्छर काटता है और फिर जैसे निशान होता है तो वो छोटा सा होता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से शीत पित्त की समस्या है, दाफड़ होने की समस्या है या पित्ती उछलती है अगर आपके शरीर में, तो इस तरह से पूरे शरीर पर आपको दाफड़ से होने लगते हैं। इसके लिए आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको आपको करने के बाद तुरंत आराम मिले, क्योंकि ये समस्या ऐसी होती है कि इंसान खुजल खुजल कर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और पूरा शरीर जो होता है वो लाल होने लगता है। पूरे शरीर पर जैसे थोड़ी सी जगह पर कहीं दापड़ बनना शुरू होंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू पूरी बॉडी पर बन जाते हैं। अगर आपको उपाय पसंद आते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये किसी के काम आ सकता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर नए दर्शक है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सके। व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाता है, खुजल खुजल करके पूरी बॉडी लाल हो जाती है, रेशेस बनने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अगर आपके साथ ये समस्या है या किसी के भी आप देखते हैं कि इस प्रकार की समस्या है कि शरीर पर पित्ती उछल रही है, शरीर पर दाने होकर खुजली हो रही है, शरीर पर इस तरह से दाफड़ बन रहे हैं, तो आप तुरंत उपाय करें। उपाय बहुत ही आसान है। ऐसा किस कारण होता है, पहले हम थोड़े कारण जानेंगे, इसके लिए हम कौन से सावधानियां रखें वो जानेंगे और इसके कुछ उपाय भी जानेंगे। इस तरह से शरीर पर दापड़ होने के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को एलर्जी होती है, जैसे किसी चीज को खाने से उसके शरीर में खुजली होने लगेगी और फिर दाफड़ बनने लगेंगे। एलर्जी जैसे किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे किसी को दूध से हो सकती है, किसी को खट्टे पदार्थों से हो सकती है, या फिर किसी को धूल मिट्टी से हो सकती है, किसी को कुछ ठंडा खा लेने से हो सकती है, किसी को गर्म खा लेने से हो सकती है। इस प्रकार से शरीर में कई प्रकार की एलर्जी से आपको इस तरह से पित्ती निकल सकती है। अगर किसी व्यक्ति का खाना जो होता है वो सही ढंग से पचना बंद हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जो पित्त हमारे शरीर में बनता है वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं बनता। ऐसे में उन लोगों के साथ ये समस्या बनती है कि पूरे शरीर में उनको इस तरह से दाफड़ बनने लगते हैं, पूरे लाल लाल उनका शरीर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुजली चलती है। किसी को आदत होती है कि एकदम से ठंडा खा लेते हैं और किसी को आदत होती है कि एकदम से गर्म खा लेते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी भी वस्तु की जैसे तासीर गर्म होती है उसे पता नहीं होता और वो उसका सेवन कर लेता है। अगर इस तरह से भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके शरीर में दाफड़ बनने लगते हैं, खुजली होने लगती है और इस तरह से रेशेस बनकर पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण इस तरह से दाफड़ बनने लगते हैं। किसी व्यक्ति को धूप में बाहर निकलने से इस तरह से एलर्जी हो जाती है, तो किसी व्यक्ति को धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी बन जाती है। या किसी व्यक्ति का ऐसा भी होता है स्किन की, जैसे कि कहीं बाहर गए और उनका खुद का बिस्तर नहीं है, दूसरों के बिस्तर में कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसके बिस्तर की एलर्जी भी उसको हो जाती है। जैसे कि कहीं शादी ब्याह में जाते हो आप लोग और टेंट का बिस्तर जैसे यूज करते हैं सभी जगह पे, तो वो टेंट के बिस्तर में जो मिट्टी होती है उसकी वजह से भी एलर्जी होती है और फिर पूरे शरीर पर खुजली चलने लगती है और एकदम से दाफड़ बनने लगते हैं। या किसी किसी के खाने के जैसे कि घी नहीं अच्छा पचता, किसी को तेल नहीं पचता है, तो इस कारण से भी शरीर में दाफड़ बनने लगते हैं। तो कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण आपके शरीर में लाल लाल चकते बनने लगेंगे, खुजली होने लगेगी, दाफड़ बनने लगेंगे, पूरे शरीर में रेशेस बनने लग सकते हैं। अब हम इसके कुछ उपाय जानेंगे जो अगर आपको होते हैं तो आप इन उपाय को करने पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तुरंत इन उपायों को आप अपनाएं ताकि आपके शरीर में इस प्रकार की समस्या बिल्कुल ना रहे। ये आपको लगता है कि आपके शरीर में हल्की हल्की सी खुजली होने लगी है, आपको तुरंत एक ऐसा ऑयल बनाना है जिसे दाफड़ के ऊपर लगा सके। आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और उसमें डालना है थोड़ा सा कपूर। कपूर वही है जो हम पूजा में काम में लेते हैं और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उस ऑयल को जहां पर भी शरीर में खुजली होती है, दाफड़ निकलते हैं, वहां पर पूरे शरीर पर चकतों पर अच्छे से लगा दीजिए। आपकी खुजली होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो रेशेस होते हैं, अगर हम कई बार नाखून लगा देते हैं
तो नाखून के निशान नहीं होंगे, रेशेज नहीं बनेंगे। सब व्यक्ति कहीं गांव में रहता है या आपके आसपास नीम की व्यवस्था है, तो आपको क्या करना है, थोड़े से नीम के पत्ते लाने हैं, उनका अच्छे से धो करके पेस्ट बना लेना है। और जहां पर भी शरीर में इस तरह से चकते बनते हैं, दाफड़ निकलते हैं या शीत पित्त बोलते हैं वो हो जाता है, तो आप उन पर अच्छे से उसे पेस्ट को लगा दीजिए। आपकी खुजली होना तुरंत बंद हो जाएगी, जो दाफड़ फैल रहे थे उनकी मात्रा कम हो जाएगी, शरीर में बिल्कुल लालपन नहीं आएगा, चकते बिल्कुल बढ़ेंगे नहीं और खुजली होना बिल्कुल सही हो जाए। अगर आपके पास में नीम अवेलेबल नहीं है तो आपको गोमूत्र हमेशा अपने पास रखना है। गोमूत्र का अर्क आपको आसानी से मिल जाता है। आपको क्या करना है, कॉटन की सहायता से कटोरी में आप पहले गोमूत्र ले लीजिए, फिर कॉटन की सहायता से अपनी पूरी बॉडी पर जहां पर भी इस तरह से शीत पित्त निकल रहा है, चकते बनना शुरू हो रहे हैं, वहां पर उसे अच्छे से लगा दीजिए। आप देखेंगे कि खुजली बिल्कुल बंद हो गई है, आपके जो दाने निकल रहे थे या फिर फफोले हो रहे थे, इस तरह से ददोले बन रहे थे या फिर इस तरह से दाफड़ बन रहे थे, वो बिल्कुल सही हो जाए। एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको कितनी ही पुरानी बीमारी ये क्यों ना हो, बिल्कुल आपका शीत पित्त बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना शाम को सोते टाइम आपको 1 गिलोय गनवटी की गोली लेनी है। गिलोय आप सभी जानते हैं कि अमृत के समान होती है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में गिलोय का सेवन किया जाता है और मानसून के मौसम में और सर्दी के मौसम में इस तरह से शरीर पर दाफड़ बहुत ज्यादा बनते हैं। ऐसे में अगर आप गिलोय की गोली रोज लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 दिन भी अगर आपने गोली ली है, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होएगा, आपके शरीर में खुजली जैसी कोई समस्या नहीं होगी, आपके शरीर में जो हार्मोन चेंज हो रहे थे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है तो वो सही होने लगेगी। इस तरह से अगर आप सोते समय पे 1 गिलोय गनवटी गोली रोज खाते हैं तो शरीर में दाफड़ बनने की सारी समस्या जड़ से खत्म हो। उपाय बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका कितना ही ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन इसका उपाय परमानेंट नहीं है। अगर आप डॉक्टरी सलाह लेते हैं, कुछ मेडिसिन इसके लिए अगर देते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि उससे आपको और साइड इफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज है। अगर आप गिलोय का सेवन करने लग जाएंगे तो जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आपके आस पड़ोस में भी इस प्रकार से कोई समस्या से पीड़ित है, उसको भी आप गिलोय का सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। अब ये इसके लिए हम थोड़ी सी सावधानियां भी रख लें, क्योंकि ये समस्या बिल्कुल जड़ से जो ठीक करनी है। इसलिए अगर आपके शरीर में पित्त की कोई समस्या है तो आपको पित्त बनने वाली ऐसी कोई सी भी चीज का सेवन नहीं करना है। जैसे दूध से भी पित्त बन सकता है, दही से भी पित्त बन सकता है, अचार से भी पित्त की समस्या हो सकती है। गरम मसालों का सेवन नहीं करना है, मिर्च मसाले कम खाने हैं, तला हुआ कम खाना, चीजें कम खानी है, बेसन से बनी हुई चीजें कम खानी है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना, ड्रिंक हुई या फिर ऐसे कोई से भी स्नैक्स हुए वो आपको बिल्कुल बंद करने, जैसे कि पैकेट वाले आइटम भी आपको बिल्कुल बंद करना। इस तरह से अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपकी सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मौसम चेंज होने पर आप तुलसी का सेवन करें तो भी आपके शरीर में इस तरह से पित्त की समस्या नहीं बनती। तो शीत पित्त हो जाना, पित्ती का उछलना, या फिर अगर आपके शरीर में दाफड़ होने लगते हैं, ददोले निकलने लगते हैं, पूरे शरीर पर लाल चकते बन जाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बिल्कुल 100% रिजल्ट देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।